मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो बनाइए प्याज। ये देखिए, और मेरा प्याज का अचार भी इस समय ख़त्म हो गया है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था, तो ये सब्जी मैं अचार स्टाइल से बनाऊंगी। तो इसमें हम डालते हैं, देखिए पैन गरम हो गया, इसमें डाल देते हैं तेल। थोड़ा तेल ही डालेंगे बस, और इसमें डालेंगे हम 1 स्पून के लगभग राई। राई तड़क गई है, अब डाल देते हैं इसमें सौंफ। राई और सौंफ और थोड़ा अदरक और लहसुन। देखिए, इसको मिर्च को भी हम काट के इसी में डाल देते हैं, इसको 2 पीस में करके। और डाल देंगे प्याज, बहुत बारीक बारीक काट के। धूप है नहीं तो आप सब्जी का भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, और 2-3 दिन के लिए आप रख भी सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, या आप 4-5 दिन आपका अचार ये चलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। अब डालेंगे थोड़ी हल्दी, अब थोड़ा सा नमक, चला देते हैं। तेल आप थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें तेल ज़्यादा लगता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढक के रख देते हैं, तब तक। अब देखिए, ये मसाले हैं, ये देखिए चिली फ्लेक्स है, ये धनिया पाउडर है, ये अमचूर है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है। अब देखते हैं अपना थाली हटा के। ये देखिए, प्याज काफ़ी नरम हो गया है। अब मैं गैस को थोड़ा तेज़ कर दूंगी और ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि सब्जी अगर आपको बिल्कुल सिर्फ सब्जी में इस्तेमाल करना है तब तो थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन इसको हम 2-3 दिन रख के खाने वाले हैं, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ऐसे ही ढक के हम इसको पकाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम डालेंगे, ये मेरा आम का अचार है। ये देखिए, इसका मैं मसाला डालेंगे। तेल और मसाला ये इसकी मेन जान है। ये देखिए, आम का अचार है मेरा, इसका मैंने तेल डाल दिया और गैस को कर दिए बंद। अब ये अचार मेरा ये खाने के लिए तीखा चटपटा रेडी। पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, सब्जी की आपको जरूरत नहीं। ये देखिए, ये बन गई मेरी डिश। चलिए अब रोटी बनाने चलते। ये देखिए, मैं रोटी बेल रही हूँ, अपने लिए रोटी बनानी है। ये देखिए, भगवान की रोटी बन गई है। जौ, मेरा आटा जौ का है, आप सभी लोग जानते हो, मैं जौ की ही रोटी बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी भगवान की रोटी बन गई, इसको हमने हटा लिया। ये देखिए, ये भगवान की रोटी है, इस पर हम निकाल देते हैं प्रसाद और भोग लगा देते हैं भगवान का। और भगवान के भोग में कभी भी खाली रोटी सब्जी नहीं रखें, थोड़ा सा आटा जरूर रखें। ये देखिए, और हम इसको जल से आत्मन कर देते हैं। ये देखिए, ये अपना पूरी गैस जहाँ आपने रख रखी है, भगवान मेरा भंडार भरा रखना, बस यही प्रार्थना आप ईश्वर से करें। जय भगवान की। तो चलिए, अब मेरा वीडियो फिनिश होता है, एक रोटी और सेक लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरी रोटी बेलेंगे। ये देखिए, इसको भी बेल लेते हैं। ये थोड़ा जौ का आटा है, इसको बेलने में थोड़ा परेशानी आती है, बड़ी मतलब बहुत
हिसाब से बेलना पड़ता है या हल्के हाथों से। आज गर्मी भी बहुत है। ये देखिए, मौसम ऐसा है जैसे लग रहा है बरस जाएगा, लेकिन बरस नहीं रहा। ये देखिए, ये मैंने रोटी डाल दी, 2 रोटी बना ली। ये मेरा आम का अचार है। अब रोटी में लगा लेते हैं घी। भगवान की रोटी में आज मैं घी भूल गई। ये देखिए, जो हम खाते हैं वो हमें भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग ये बात जानते हो, जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। मेरा आपका कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये भी रोटी में सेक लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल जाती है। जौ की है फिर भी फूल जाती है। दोनों रोटियों में लगा लेते हैं घी। अब कैसी लगी? ये मेरा प्याज का अचार है जो बनाया है, अचार सब्जी जो भी आप समझे। तो ये देखिए, ये मेरी ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। अब चलते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, आप लोग भी आ जाइए और भुइयाँ की टेस्टी सब्जी और प्याज का टेस्टी सब्जी या अचार खाइए। चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।